हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन होंगे। इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। रजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने टीटीपी को पाकिस्तान जाने का कहा। अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो उनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से अनारकी मजीद फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इमरान खान के 7 हल्कों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नए इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी अखराजात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का शोर ना थम सका। रात गए डीसी ऑफिस कोरंगी पर पीटीआई का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर डीसी ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। फहीम खान का कहना है डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। नून लीग के लोग बोरे भरकर जाली वोट लाए हैं। अभी मैं निकली हूँ रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे अंदर किसी तरह। कराची जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। रिटर्निंग ऑफिसर शाहाना परवीन का इल्जाम। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बना रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। बोल न्यूज के कैमरामैन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने हंगामों का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से राब्ता। बैलेट पेपर्स और वोटिंग सामान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। उस वक्त के पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे डीसी ऑफिस में। और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। अली जैदी कहते हैं अपने कारकुनों से मिलने पहुंचा तो पीपल्स पार्टी वालों ने हमला कर दिया। कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा है। मुल्क में ताकतवर गुरूर से निकलकर बात करें तो मसला हल होगा। पीटीआई का मकसद अफरा तफरी मचाना है तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं इनकी सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होती है। पीटीआई के कारकुनों ने डीआरओ ऑफिस पर हमला किया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। जमात इस्लामी की जानिब से कराची के 6 यूसीज के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत। कहा हमेशा असम्बली तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन में दरख्वास्त है जल्द एक नाम पर मुतफिक हों। बहरानों को अब खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान शामिल। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम दिए गए।
पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। इनकी सियासत का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बोले मरीम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका, जिसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चौकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की नाक़िस पॉलिसियाँ मुल्की मौशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कर्जा मौखर नहीं हुआ, कर्ज के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के ताजरों से मुलाकात। ताजरों ने खौफनाक मौशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा LCs ना खोलने दी गई तो मौशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमज़ान तक दालों की कीमतें 1000 रुपये तक पहुँचने का खदशा। एक ताजर फैक्ट्री की हालत जार पर रो पड़ा। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर। भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्क मुकामी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे। बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मौशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां मुमकिन हो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। महकमा खारजा खजाना, वाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर बात करते हैं। अदालत का बड़ा फैसला। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरखास्त मंजूर की। 50,000 के मचल के जमा करवाने का हुक्म। कराची में डाकू राज। बहादुराबाद में एक रोज में डकैती की 2 वारदातें। 4 मीनार चौरंगी के करीब फूड स्ट्रीट पर बैठे 2 दर्जन से जायद अफराद से दिन दहाड़े लूटमार। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 रुकनी गुरोह मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर फरार। एक और वारदात में डाकुओं ने बहादुराबाद के रिहायशी अपार्टमेंट में दाखिल होकर शहरी को लूट लिया। लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी ले उड़े। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी मुल्तान के सुपुर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जुमे को होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। ज़ियारत में 6 इंच तक बर्फबारी। कोयटा, किला अब्दुल्ला में बर्फबारी। क़िलात में सख्त सर्दी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। KP कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हर सू चांदी। झीलें जम गई। सऊदी अरब में मौसम सरमा की चौथी बर्फबारी। तबूक के पहाड़ों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। रियाज में यकबस्ता हवाओं के बाइस मौसम सर्द। और गज़ल, ठुमरी, सलाम, नोहा और मरसिया में यकसा मकबूल खूबसूरत आवाज़ की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मदाहों से जुदा हुए 10 बरस बीत गए। इनकी आवाज़ का जादू आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।